के स्टार्ट में हमें एक मिस्टर स्मोक नाम के फायरमैन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो किसी वजह से अपना घर छोड़कर अपने लिए एक नया घर ढूंढने जा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह आ जाते हैं जिसका नाम होता है एलिमेंट्री सिटी, जो एक वाटरलैंड सिटी है जहाँ चीजें बहुत ही खूबसूरत और पानी से बनी होती हैं और वहाँ के लोग भी पानी, बादल, बिजली और हवा से बने होते हैं। मिस्टर स्मोक की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इस वजह से उन्हें जल्द ही रहने के लिए कोई अच्छी जगह तलाश करनी होती है, लेकिन एक फायरमैन होने की वजह से सिटी में कोई उन्हें पसंद नहीं करता और ना ही उन्हें रेंट पर कोई घर देता है। फिर मिस्टर स्मोक अपने लिए एक घर तैयार करते हैं जहाँ उनके एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो एमिर रखते हैं। साथ ही वो अपनी बेटी को एक लाइन से फायर की ब्लेसिंग भी देते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरता है और एमिर अब बड़ी हो रही होती है। अपनी लाइफ का गुजारा करने के लिए वो एक फायर प्लेस नाम से शॉप खोलते हैं जहां वो स्वीटली अपने कस्टमर का वेलकम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका काम बहुत फेमस हो जाता है। एक दिन अचानक उनकी शॉप पर कुछ वाटरमैन आ जाते हैं जिन्हें दोनों बाप बेटी डरा कर भगा देते हैं। फिर फाइनली एम्बर बड़ी हो जाती है और उसके फादर कहते हैं कि वो आज कस्टमर को खुद डील करे, जहाँ कस्टमर की कुछ बेवकूफी की वजह से एम्बर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो ब्लास्ट कर देती है। लेकिन तभी उसके फादर वहां आकर सब संभाल लेते हैं और एम्बर को कूल रहने का कहते हैं। नेक्स्ट डे पर एम्बर फिर से यही करती है, जिस पर उसके डैड उसे दोबारा समझाते हैं और एम्बर दोबारा अपना काम करने लगती है। अब हमें एम्बर की मदर को दिखाया जाता है जो एक लव मेकर का काम करती हैं। वो स्मेल करके ट्रू लव पहचान लेती हैं। यहाँ एम्बर होम डिलीवरी के लिए जाती है तो बाहर उसे एक मशरूम बेबी मिलता है जो एम्बर को पसंद करता था, मगर एम्बर उसे इग्नोर करके अपने काम के लिए निकल जाती है। घर वापस आकर एम्बर के फादर उसे कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो एम्बर को अपनी होमलैंड फायर दिखाते हैं जो इनकी खानदानी फायर होती है, जिसे वो कोई काम करने से पहले ब्लेसिंग लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मेरे बीमार होने के बाद अब तुम इस दुकान की जिम्मेदारी संभाल लो। ये सुनकर एम्बर बहुत खुश होती है और नेक्स्ट डे वो अपनी जिम्मेदारी संभालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो कस्टमर के बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप को कंट्रोल करके भागकर बेसमेंट में जाती है और वहां जाकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से वहां लगे पाइप के अंदर के पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और पानी लीक होकर बाहर आ जाता है। एम्बर आग की मदद से जल्द ही पाइप को फिक्स करती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पानी से बना होता है। उसका नाम डैन होता है। डैन एक पाइप इंस्पेक्टर होता है जो वाटरलैंड के सभी पाइप की रिपोर्ट तैयार करता है। वो एम्बर की शॉप की भी पाइप कंप्लेन लिख लेता है, मगर डैन की प्रॉब्लम होती है कि वो हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। एम्बर डैन को बहुत रोकती है कि कहीं वो पाइप की कंप्लेन ना कर दे, जिसकी वजह से उनकी शॉप बंद ना हो जाए। एम्बर डैन का पीछा करती है और उसे रोकती है, मगर डैन अपने ऑफिस में जाकर रिपोर्ट जमा करवा देता है। एम्बर इस बात से दुखी होकर कह रही होती है कि अब सब खत्म हो गया, इनकी लाइफ में सब खराब हो जाएगा। अब वो अपने फादर को क्या कहेगी। ये सब बातें डैन सुन लेता है और फादर के नाम पर इमोशनल होकर वो एम्बर की मदद करने के लिए मान जाता है और एम्बर को लेकर अपने ऑफिसर के पास जाता है, मगर वहाँ वो देखती है कि ऑफिसर एम्बर की कंप्लेन आगे भेजने ही वाले होते हैं। तो एम्बर दोबारा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और शाउट कर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और ऑफिसर कंप्लेन सेंड कर देते हैं और एम्बर को शॉप बंद करने का नोटिस मिल जाता है। एम्बर घबराती हुई घर वापस आती है तो वहाँ हर जगह से पानी की लीकेज हो जाती है। एम्बर के फादर पानी को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एम्बर अपने फादर को वहाँ से जाने को कहती है तो एम्बर की मदर उसे बताती है कि हमारे घर छोड़ने से पहले तुम्हारे फादर सबके साथ मिलकर रहते थे। ये बात तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और एक दिन गहरे तूफान ने हमारा घर तबाह कर दिया, जिसकी वजह से हमें अपने घर से दूर जाना पड़ा और तब से तुम्हारे डैड इन सब से नफरत करते हैं और अब ये शॉप ही हमारा घर और हमारी दुनिया है। फिर एम्बर अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा इस शॉप का ख्याल रखेगी। अगले दिन एम्बर दोबारा डैन से मिलने जाती है और अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने जाती है तो डैन एम्बर को
साइक्लोन की गेम शो पर चलने का कहता है। दोनों साइक्लोन की गेम शो देखने जाते हैं। डैन और एम्बर का असल मकसद मिस साइक्लोन से मिलना होता है, जो इनकी हेल्प करने वाली होती है और वही डैन की हेड भी होती है। गेम खत्म होने के बाद डैन और एम्बर मिस साइक्लोन से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहती है कि मेन लाइन से अपने घर के पाइप का कनेक्शन देखो और उसे अंडरग्राउंड फिक्स कर दो या वहाँ का पानी बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ये सुनकर एम्बर बहुत खुश होती है। फिर जब रात में वो घर आती है तो देखती है कि उसके फादर अभी भी लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। तो डैन एम्बर से कहता है कि हमें टाउन के ऊपर से लाइन के कनेक्शन का रास्ता ढूंढना होगा, मगर कैसे? तो एम्बर अपनी फायर पावर से हॉट बलून बनाती है और दोनों उसमें बैठकर टाउन की पाइपलाइन को देखते हैं। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी अचानक एम्बर की नजर टाउन के ब्लॉन्ड विजिट प्लेस पर पड़ती है और वो उदास हो जाती है। डैन एम्बर से पूछता है तो एम्बर बताती है कि बचपन में मैं अपने डैड के साथ यहाँ आई थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी ब्लॉन्ड प्लेस को विजिट करने के लिए, मगर वहाँ की सिक्योरिटी ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। फिर जल्द ही वो दोनों टूटे हुए डैम के गेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से फायर टाउन में पानी आ रहा होता है। अचानक वहाँ शिप के आने से पानी आ जाता है। एम्बर और डैन वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, मगर एम्बर को अपनी सिटी को भी सेव करना था, इसीलिए वो गेट पर बंद लगाकर पानी को रोक देती है, जिसमें डैन भी एम्बर की हेल्प करती है। यहाँ डैन एम्बर को कल उसके साथ आने का कहता है। नेक्स्ट डे डैन एम्बर को ब्लॉन्ड प्लेस विजिट करवाने लेकर जाता है। वहाँ दोनों साथ में मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में पिक्स बनवाते हैं। एम्बर डैन के साथ गुजारा हुआ वक्त याद करके खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ गेट पर लगाए हुए बंद से दोबारा पानी टाउन में पाइप से आने लगता है। सीन डैन और एम्बर पर शिफ्ट होता है, जहाँ बेसमेंट में डैन एम्बर से मिलने आता है, लेकिन तभी वहाँ एम्बर के डैड आ जाते हैं। वो डैन को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसके शर्ट पर लगे इंस्पेक्टर का टैग देख लेते हैं। एम्बर अपने फादर से कहती है कि वो फूड इंस्पेक्टर है। बेचारे डैन को अपनी मोहब्बत का इम्तिहान जले कोयले खाकर देना होता है, क्योंकि वो एम्बर को पसंद करने लगा था और एम्बर भी उसे बचाने के लिए झूठ बोल देती है। फिर सीन एक सी साइड पर शिफ्ट होता है, जहाँ एम्बर डैन को एक ग्लास में पेश करके देती है। तो डैन को आइडिया आता है कि वो इसी टेक्निक को यूज करके गेट को बंद कर सकते हैं। फिर एम्बर ऐसा ही करती है और इनका ये आइडिया काम कर जाता है। वहीं डैन एम्बर को वो रोज दे देता है, जिसे देखकर एम्बर को भी अपनी फीलिंग्स का समझ आने लगता है। रात में एम्बर डैन से मिलने जाती है तो एम्बर की मॉम भी अपनी बेटी के लव को स्मेल करते हुए उसका पीछा करने लगती है। डैन एम्बर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो डैन की तरह ही बहुत इमोशनल होती हैं और हर बात पर रोने लगती हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो डैन के अंकल से वाटर जग टूट जाता है, जिसे एम्बर उसे एक नए डिजाइन में फिक्स कर देती है, जिससे डैन की मदर बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर सब फैमिली एम्बर के साथ क्राइंग चैलेंज गेम खेलती हैं। तो एम्बर डैन से कहती है कि कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं रोई। तो डैन एम्बर को खुद से दूर होने का एहसास दिलाकर रुला देता है। दूसरी तरफ एम्बर की मदर उसका पीछा कर रही होती हैं। वो एम्बर और डैन को साथ देखकर दोनों की फीलिंग्स पहचान लेती हैं और अपना लव रिचुअल शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, मगर डैन अपनी वाटर पावर से ये प्रूव कर देता है कि उसकी फीलिंग्स एम्बर के लिए सच्ची हैं। तभी वहाँ एम्बर के फादर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो वो एम्बर को उसके नाम का साइन बोर्ड गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि डैन एम्बर को ब्लॉम्ड प्लेस पर लेकर जाता है, जहाँ मिस साइक्लोन को अंडरग्राउंड जाने की ब्लेसिंग देती है ताकि वो पाइप को फिक्स कर सके। डैन एम्बर की हेल्प करता है और एम्बर पानी के अंदर का नजारा देखकर बहुत हैरान हो जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। अचानक एयर बलून लीक होने लगता है। डैन एम्बर को लेकर एग्जिट रास्ते की तरफ जाता है। वो दोनों टनल से होते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एम्बर बहुत खुश हो जाती है। डैन एम्बर से खुद को टच करने का कहते हैं, मगर एम्बर जब डैन को टच करती है तो बहुत स्पेशल फील करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी एम्बर को अपने फादर के ड्रीम का ख्याल आता है, तो वो डैन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे एम्बर के फादर अपनी शॉप की ओपनिंग एम्बर के नाम से करते हैं। तभी वहाँ डैन आकर सबके सामने एम्बर को प्रपोज करता है, लेकिन
एम्बर डैन को मना कर देती है तो डैन वहाँ से चला जाता है। एम्बर इस बात से दुखी एक जगह बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैन पर लगाया एम्बर का ग्लास टूट जाता है और पानी फायर टाउन में आने लगता है। एम्बर ये देखकर अपनी बाइक लेकर जाती है और सब टाउन वालों को सेफ जगह जाने का कहती है। वो अपने पेरेंट्स से भी वहाँ से हटने का कहती है, मगर एम्बर के फादर अपने खानदानी जलते शोयले के लिए फिक्रमंद होते हैं। तो एम्बर अपने फादर के होमलैंड को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ हर जगह पानी ही पानी आ जाता है। तभी वहाँ डैन एम्बर की हेल्प के लिए आ जाता है। दोनों मिलकर उस फायर को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पानी भर जाता है। एम्बर पानी के डर की वजह से रूम को सील कर देती है। तभी रूम के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डैन उबलने लगता है। वो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस करने जा रहा होता है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद सारा पानी सूख जाता है। एम्बर के फादर एम्बर को सेफली रूम से निकाल लेते हैं। वो बहुत दुखी होती है कि उसकी वजह से डैन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इमोशनल होकर एम्बर अपने फादर को डैन के सेक्रीफाइस का बताने लगती है और जैसा कि हमें मालूम है कि डैन इमोशनल होकर रोने लगता है, तो एम्बर की इमोशनल बातों पर डैन रोने लगता है और कतरा कतरा करके डैन एक पॉट में जमा हो जाता है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। फिर फाइनली मिस्टर स्मोक और मिसेस स्मोक एम्बर और डैन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ होती है हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग।